हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफिक सॉल्यूशन। तो बच्चों, आपको एक सवाल दिख रहा है x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। हमें इस दोनों इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ पेपर पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। बच्चों, मैं तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बनाने वाला हूँ, आप इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे बनाओगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। बोलेगा कि ग्राफिक सॉल्यूशन निकालो। तो बच्चों, कोई भी ग्राफ बनाने से पहले ना आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मान लो आप ग्राफ पेपर पे आप 2D बोले तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री फॉलो कर रहे हो, तो x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस बना रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो दिया गया लाइन है, रेखा, इसका जो समीकरण है वो x एक्सिस और y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा। यदि आपको इसका नॉलेज है तो फिर ग्राफिक सॉल्यूशन आपका 100% करेक्ट माना जाएगा। बात समझ रहे हो ना। और दूसरा, पहली बातें तो ये हो गई। दूसरी बातें आपको ये ध्यान देना है कि जो दिए गए रैखिक समीकरण है इनका जो सॉल्यूशन होगा ग्राफ पेपर पे वो कैसा होगा। तो बच्चों, आपने पढ़ा है कंडीशन, आपने कंडीशन क्या पढ़ा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर मान लो 0 है, एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है, 0 है। ये एक दूसरा समीकरण है। बच्चों, आपने पढ़ा क्या है कि यदि a1 बाय a2 नहीं इक्वल होगा b1 बाय b2, तो जब हम लोग ग्राफिक सॉल्यूशन निकालेंगे तो वहां पे जो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। बच्चों, दूसरा आपने ये कंडीशंस पढ़ा होगा, इसी में आप इक्वल टू c1 बाय c2 लिखो, या नॉट इक्वल टू भी रह सकता है, इक्वल भी रह सकता है और नहीं। तो रेखाएं जब प्रतिच्छेद होगी तो उसके लिए दो कंडीशंस काफी है। इसके बाद आपने कंडीशन देखा होगा कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो बच्चों, अगर ये इस तरह का आपको कंडीशन मिल जाता है तो रेखाएं जो होती है आपस में समानांतर हो जाती है, ठीक है ना। रेखाएं आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। और बच्चों, यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 मिल जाए, ये b1 c1 क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो x y का गुणांक है a1 b1 और c1 कांस्टेंट है, और ये दूसरे समीकरण में x y का a2 b2 गुणांक है और c2 एक आपका कैसा पद है, एक कांस्टेंट पद है, ठीक है ना। चर पढ़े हो ना। तो यहाँ पे देखो, यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 आता है, तो ये समीकरण जो होते हैं, ठीक है, ये दो चर वाले समीकरण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होते हैं। क्या हो जाते हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर लाइन जो होते हैं लाई करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो, आज हम लोग ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसका ग्राफिक सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि दिया गया जो समीकरण है वो x और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे मान लो x प्लस 3y बराबर 6 है, इसको हम समीकरण क्या मानेंगे बच्चों, फर्स्ट मानेंगे। और 2x माइनस 3y बराबर 12, आप इसी को यहाँ पर क्या कर लो, समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकेंड मान लो, ठीक है। अब हम समीकरण 1 से क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 से लेंगे x प्लस 3y बराबर बच्चों देखो 6 है, तो 3y बराबर देखो 6 माइनस x हो जाएगा और y बराबर 6 माइनस x बाय 3 होगा। बच्चों, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 हल की जरूरत होती है, आप चाहो तो 3 हल भी निकाल सकते हो x और y का। अब देखो एक चीज मैं आपको बोल रहा था ना, कोई भी समीकरण देख के पहले आप मन में डिसाइड कर लो कि x एक्सिस और y एक्सिस को किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा। तो बच्चों, कोई भी इक्वेशन देखने पे ना आपको बिल्कुल आसान वे में पता चल जाएगा कि ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए कि x अक्ष जो होते हैं ना बच्चों, x अक्ष पे y हमेशा 0 होते हैं, और y अक्ष जो है, y एक्सिस है, उस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये मान लो 1 है, ठीक है ना, ये मान लो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। मान लो बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं इसका, इस पॉइंट का, देखो ये 2 0 होगा, ये कोऑर्डिनेट में पूछूं तो ये 3 0 होगा। बात समझ रहे हो ना। तो x एक्सिस पे क्या हो रहा है कि हमें जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है y का वो 0 मिल रहा है,
और y अक्ष पे जो हो रहा है बच्चों x का कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर देखो अगर हम x को 0 करते हैं तो y हमें देखो कितना मिलेगा। यदि x को आप 0 करते हो तो y देखो 2 मिलेगा। और यदि x का मान आप कुछ अपने मन से रखो, ठीक है। अब मान लो कि ये तो हमें पता चल गया कि x0 तो y2 मिलेगा, तो हमें y एक्सिस का कहानी मिल गया कि y एक्सिस पे ये लाइन जो है कितना पे कट करेगा, 0.2 पे कट करेगा। लेकिन x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा बच्चों? तो x एक्सिस के लिए आप x का वैल्यू यदि 6 दे दो तो y क्या निकल जाएगा, 0। तो देखो ये तो आपको हल एकदम मिल गया कि x0 y2 देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा और x6 y0 देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? एक अपने मन से आप चाहो तो दे भी सकते हो, नहीं चाहो तो आप दो लाइन लेके क्या करो, ग्राफ को ड्रॉ कर दो। जैसे मान लो मैं यहाँ से एक लाइन को क्या करूंगा, ऐसे लेके बना दूंगा, ठीक है। एक लाइन इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे बहुत ही एक्यूरेट बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बच्चों, अगर आप तीसरा अगर अपने मन से लेना चाहो वैल्यू तो देखो 3 ले लिया, 3 लिए तो 6 में से 3 गया 3, 3/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितने पे कटेगा, 3 और 1 पे कटेगा। देखो ये 3 और 1 पे ये लाइन कट रहा है ना, हाँ, इसके ठीक सामने और इसके ठीक सामने नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण कितने से ले लेंगे बच्चों, समीकरण 2 से। तो 2 से में देखो कितना होगा, 2x - 3y बराबर देखो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो 2x - 12 बराबर कितना, 3y। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 2x - 12/3। अब फिर से आप क्या करोगे, x और y का 2 मान निकालोगे कम से कम, ठीक है। 2 में वैल्यू हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो देखो x का मान कितना लिखेंगे यहाँ पे, देखो x का फिर से यदि मान 0 लेंगे तो y का हमें पता चलेगा कि y अक्ष को किस पॉइंट पे कट करेगा। तो मान लो x 0 ले लिए तो 2 × 0 हो गया, 0 0 में से 12 गया, -12 -12/3 कितना बचेगा बच्चों, -4 बचेगा। अब यहाँ पे देखो फिर यदि मैं 6 लेता हूं तो y हमें क्या मिलेगा, 0। लेकिन अब की बार देखो, चूंकि सवाल में आपको ग्राफिक सॉल्यूशन बोला है ना करने, तो अगर हम 6 और 0 यहाँ पे भी ले लेंगे तो क्या होगा ना कि दोनों का यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट में ही क्या कर दिया ना कि कॉमन सॉल्यूशन दिखा दिया। हम देखेंगे कि 6 0 पे फाइनली ये ग्राफ कटने वाला है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं सेकेंड इक्वेशन में क्या करने वाला हूँ, 6 कंसिडर नहीं करता हूँ। आप मन में रखना, ठीक है ना, सवाल बनाने के दौरान ये चीज आप मन में रखोगे। अब देखो मैं यहाँ पर अपने से क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं 3 ले लेता हूँ, कितना, 3। तो देखो 2 × 3 = 6, 6 में 12 गया, -6 6/3 कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है ना। अब आप 3 ले लो यहाँ पर, फिर से 3 ले लिए ना, या तो 3 ले चुके हैं हम लोग। 1 लेंगे तो क्या होगा, -10/3। हम ऐसा वैल्यू ले कि पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। 5 ले लेंगे तो 5 × 10, 6 तो लेना नहीं है, चलो माइनस क्या करते हैं ना, -3 ले लेते हैं, -3, ठीक। -3 लेंगे तो देखो 3 को 2 से करेंगे तो -6 -12 -18, 18 में से 3 गया, -6। इसका मतलब हमें अब माइनस की तरफ भी क्या करना होगा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको हम आगे तक ले जाएंगे, ठीक है, और इसको भी हम आगे तक ले जाएंगे। ये y डैश अक्ष हो जाएगा और ये x डैश अक्ष हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। इसके बाद देखो x4 y -4 है, तो पहले आप यहाँ पे ले लो -1 -2। ग्राफ पेपर पे आप बनाना एकदम इक्वल इंटरवल पे लेके, ठीक है। फिर देखो -1 -2 -3 -4, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखो x0 y -4 है, x0 y -4 है, तो x0 y - फिर देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना। दूसरा देखो x3 y -2 है, x3 y -2 है, देखो ये वाला पॉइंट होगा। x -3, x देखो इधर -3 है, y देखो -6 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है ना। -3 देखो -3 और -6 इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने। तो ये लाइन को देखो हम लोग कुछ क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। बात समझ रहे हो ना। तो ये सीधा जब ड्रॉ होगा बच्चों तो देखो ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, 6,0 पे। तो हम अब कह सकते हैं ना कि ये जो ग्राफ दिया है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना पे होगा, 6,0 पे होगा। देखो आप यहाँ पे भी निकाल के देखे थे ना कि कोई भी इक्वेशन किस लाइन को किस एक्सिस पे कट करेगा। तो उसके लिए आप क्या करो, जैसे पहला इक्वेशन में x को 0 करोगे तो y निकल जाएगा,
और सेकंड इक्वेशन में भी हम x को 0 करेंगे तो y पता चल जाएगा, उसी तरह y को 0 करोगे तो x निकल जाएगा, यहाँ पे भी y को 0 करोगे तो x निकल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा बच्चों, इससे ये फायदा होगा कि एक पर्टिकुलर जो लाइन आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, वो x अक्ष और y अक्ष को, जैसे ये x अक्ष है ना और ये y अक्ष है, तो x अक्ष और y अक्ष को एक्चुअल किस पॉइंट पे कट करने वाला है ये हमें पता चल जाएगा। तो यही इसका ग्राफिक सॉल्यूशन है बच्चों 6,0। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।